गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मानव जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, जिसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और यह टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं और उनकी परिभाषा का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, क्या बोलते हैं इसको? विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO का क्या होता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसकी मतलब कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। मतलब इनके अनुसार क्या है, जनन के सभी पहलुओं जितने भी दिए गए हैं वो सभी संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व में भारत पहला देश है। क्या है? विश्व में भारत क्या है? पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तथा कार्यक्रम को 1951 में शुरुआत किया था। कब किया था? मतलब राष्ट्रीय कार्य योजना का कार्यक्रम कब किया गया था? 1951 में, यानी 1951 में। किसमें? 1951 में शुरुआत की। और इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन का नाम दिया गया। क्या दिया गया? परिवार नियोजन का नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, तो अगला देख लेते हैं। सन 1977 से 78 के पश्चात, सन 1977 से 78 के पश्चात परिवार नियोजन कार्यक्रम का नया नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1977 से 78 के पश्चात परिवार नियोजन क्या कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या है? परिवार कल्याण यानी फैमिली वेलफेयर कर दिया गया है। तो परिवार कल्याण का नाम पहले क्या था? परिवार नियोजन, और परिवार नियोजन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? परिवार कल्याण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्रामिंग, इसको RCH कहते हैं। क्या कहते हैं? RCH के नाम से जाना जाता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? RCH द्वारा जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करते हुए और उनकी जननात्मक रूप से स्वास्थ्य समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती है, और उन्हें मतलब कि समाजों को अच्छे से प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे वो कि मतलब उसके बारे में जान सकें कि किस तरह से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, और सेवा के अकॉर्डिंग उनके समाज में किसी प्रकार की बीमारियों का उल्लंघन न करते हुए उनको क्या है उसके बारे में बताना और उनको लोगों तक पहुंचाने का काम क्या करती है? मतलब कि हमारे WHO के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, और ये लक्षण उनमें बताया जाते हैं कि जो रोग से संबंधित लक्षण है उन सभी रोगों के बारे में अच्छे से इनमें बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कार्य नीतियों के आधार पर। क्या है? कार्य नीतियों के अंतर्गत व्यक्तियों को जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधकों के उपयोग के लिए जागरूक करना और उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध कराना, मादा भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु उल्बवेधन, एमनियोसेंटेसिस की जांच, लिंग परीक्षण, वैधानिक प्रतिबंध, टीकाकरण आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रभावी तरीके से लागू करना है। तो एमनियोसेंटेसिस जो होती है, उल्बवेधन, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच से
क्या है, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा होती है। और इस एमनियोसेंटेसिस की सहायता से हम पता कर लेते हैं कि जो बेबी पल रहा है गर्भ में वो मेल है या फीमेल है। तो ये जांच से हमें पता चलता है मेल और फीमेल के। तो ये भी जांच पे क्या है, इन पे रोक लगाया गया है और ये वैधानिक रूप से क्या है, लीगल नहीं है, अलीगल है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जांच परीक्षण से भ्रूण में आनुवांशिक विकारों आदि का पता लगाया जाता है। मतलब इसके द्वारा उसमें जो बेबी भ्रूण होते हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में भी जांच की जाती है कि वो सही तरीके से स्वस्थ है या नहीं है। लेकिन उसका परीक्षण ये ना कराएं कि वो किस मतलब कि मेल है कि फीमेल है। तो इससे क्या है, उसके लिए रोकथाम की गई है और इसके लिए भ्रूण हत्या भी कराई जाती है, तो उसके लिए भी रोका गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, अगले में जैसे तो सहेली। सहेली एक गर्भ निरोधक गोली होता है। क्या नाम इसका, सहेली, जिसकी खोज लखनऊ स्थित केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान CDRI द्वारा की गई है। कहाँ पे, लखनऊ स्थित केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान में की गई है। और यह एक गर्भ निरोधक गोली होती है जिससे गर्भ को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट आबादी की तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब कि आबादी की तीव्र गति से वृद्धि को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसलिए हमें क्या है, पॉपुलेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, अगला टॉपिक्स में। ठीक है, तो अगले टॉपिक्स में दिया गया है जैसे कि जनसंख्या वृद्धि दर। मतलब क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है, गर्भ निरोधक गोलियों का भी उपयोग या गर्भ निरोधक साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अंतःगर्भशीय युक्ति। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्रेन डिवाइस। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्रेन डिवाइस IUD के नाम से जाना जाता है। किसको, अंतःगर्भाशयी युक्ति। तो जैसे कि लूप, लूप होता है, लूप तांबा, मोचक IUD जिसे बोलते हैं कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टी लोड 375। क्या दिया गया, मल्टी लोड 375। मतलब कि 37 मल्टी लोड 375 ये क्या होते हैं, एक तरह की दवा होती है। ठीक है, और कॉपर टी एक तरह का सिस्टम होता है जो वाजाइना में लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्या है, लक्षण को बताए गए हैं। हार्मोन मोचक IUD, हार्मोन मोचक IUD, प्रोजेस्टा सर्ट LNGS, क्या LNG-20 आदि शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है और इनमें से कुछ गर्भाशय में शुक्राणु को भक्षण फाइगोसाइटोसिस प्रेरित करती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, अगला है गर्भ निरोधक गोलियां। क्या होती है, मतलब गर्भ निरोधक गोलियां जिसे बोलते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स। क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स। और प्रोजेस्टांस या प्रोजेस्ट्रॉन या व एस्ट्रोजेंस से बनी होती है। मतलब जो गर्भ निरोधक गोलियां किससे बनी होती है, प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन से बनी होती है। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वेसोनेफ्रिन जो होती है एक तरह की नली होती है, उनको क्या है, काट कर बांध दिया, जहाँ पे शुक्राशय नली होती है
उसी को काट कर क्या है इसमें बांधा जाता है। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी। और स्त्रियों की नल बंदी होती है तो उसे नली मतलब उसकी नलियों को बंद कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं ट्यूबोक्टॉमी। गर्भ निरोधक की स्थायी उपाय होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एमटीपी को 1971 में सरकार ने कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। सगर्भता की चिकित्सीय समापन एमटीपी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो 1971 में सरकार ने कानूनी स्वीकृति प्रदान की और सगर्भता की प्रथम तिमाही में गर्भ समापन सुरक्षित माना जाता है। मतलब 3 महीने में गर्भ समापन किया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो दिक्कत करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, यौन संचारित संक्रामक रोग एसटीडी। क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग एसटीडी। ये रोग यौन संबंधों के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। मतलब ये रोग क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। जैसे गोनोरिया, क्या बोलते हैं, गोनोरिया जिसे बोलते हैं सुजाक के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिफिलिस, जननिक हार्पिस, जेनाइटल हार्पिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनाइटल हार्पिज, जननिक हार्पिज। और ट्राइकोमोनियोसिस, ठीक है, जो ट्राइकोमोनास नामक वायरस मतलब कि जीव से बैक्टीरिया से होते हैं। ये सारे बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं और ये यौन संचरित संक्रामक रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यौन संचरित रोग कहा जाता है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यौन संचरित रोग गोनोरिया जिसे सुजॉक, सिफिलिस, जननिक हार्पिज, ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, तो इस तरह के सारे रोग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, अगले में जैसे कि यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी। ये क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी। ये मतलब इसमें क्या होता है, लीवर क्या होता है, ज़्यादा से स्वेलिंग आ जाती है, इसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं। और जिससे हमें पाचन शक्ति में प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। ठीक है, अब ये लैंगिक मशा, जेनाइटल वर्क एड्स। ठीक है, तो ये एड्स क्या होता है, वायरस है और ये यकृत शोथ भी वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, लैंगिक मस्सा, जेनाइटल वर्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये लक्षण पैदा होते हैं। अब देखते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, बंध्यता के कारण कुछ दंपति कपल्स संतान उत्पन्न करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी जिसे आर्ट की सहायता से वे संतान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला, पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी किया जा सकता है। फैलोपी नलिका में स्थानांतरण, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिससे क्या होता है, जिनके मतलब कि अंडाणु का फॉर्मेशन होता है लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसे फर्टाइल करके क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन करके उसको फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। तो ये होती है, इसको GIFT के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए अगला, अंतः डिंब वाहिनी। क्या बोलते हैं, अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, मतलब कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब को अंदर की ओर क्या है डाला जाता है उनकी डिंब वाहिनियों में। ठीक है, और चौथा पॉइंट्स है इंट्रा यूटेराइनल ट्रांसफ़र, यूरिन, UIT बोलते हैं। इसके द्वारा भी क्या है किया जा सकता है। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ठीक है, इसको साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। और उनके शुक्राणुओं को एक इंजेक्शन की सहायता से उनके सर्विक्स नली में डाला जाता है, तब जाके क्या है, बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक होती है इंट्रा
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। दूसरी मेथड है कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ART। इसके द्वारा कृत्रिम वीर्य सेचन यानी कृत्रिम विधि के द्वारा भी निषेचन वीर्य सेचन किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन IUU, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस दिया गया है, जैसे कि मान लिया जाए अगले क्वेश्चंस में देखिए सरोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2016 का क्वेश्चन है। सरोगेट माता मतलब सरोगेट मदर्स क्या होती है, तो इस पे हम बात करेंगे सरोगेट मदर्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है, सरोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये विश्व में विभिन्न कारणों से उनके दंपति अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। क्या होते हैं, जब अनेक दंपति अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते और संतान सुख से वंचित रहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बाझपन या इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। कुछ विशेष तकनीकों की सहायता से ये दंपति बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं। इस तकनीक को सहायक जनन प्रौद्योगिकी या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या फिर ART के नाम से जाना जाता है। ART कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगले सरोगेट। सरोगेट पर यानी या परपोषी मातृत्वता होस्ट मदरिंग में भ्रूण को प्राकृतिक माता से प्राप्त करके मतलब किसी दूसरी माता से लेकर करके एक अन्य स्त्री यानी धात्री माता जिसके मतलब कि अंडाणुओं को निकाल कर उनके माता के अंदर गर्भाशय में डालकर इसे पाला जाता है, ठीक है। तो इसे अधात्रेय माता या स्त्री धात्रेय माता या फोस्टर आर सरोगेटेड मदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धात्रेय माता या फिर सरोगेट मदर कहा जाता है। सरोगेट मदर के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, मतलब कि अंडाणुओं जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उनको क्या है फर्टिलाइज करके उनके गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है और इसी को हम बोलते हैं सरोगेट माता। माता में यह भ्रूण जन्म तक वर्धित होता है और यह तकनीक ऐसी स्त्रियों के लिए लाभदायक है जिनमें भ्रूण तो बन जाता है किंतु पूर्ण वर्धन के समय तक यह गर्भाशय में सुरक्षित नहीं रह पाता है। तो ऐसे माताओं के ऐसे भ्रूणों को क्या किया जाता है, मतलब सरोगेट मदर के अंदर के भ्रूण को फॉर्मेशन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 2020 में आया हुआ क्वेश्चंस। परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में औचित्य समझाइए, ठीक है। भारत में सन 1951 में प्रारंभ किए गए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम परिवार नियोजन, जिसका प्रमुख कार्य जनसंख्या नियंत्रण था, यह नियंत्रण का नाम बदलकर सन 1977 से 78 में परिवार कल्याण कर दिया गया है। कब, 1977 से 78 में इसका नाम क्या है, परिवार कल्याण कर दिया गया। इसका नाम स्वयं इसके परिवार समाज व राष्ट्र हित में होने की व्याख्या करता है और इस कार्यक्रम से जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण की देश की प्रगति में प्रभावी भूमिका, जनसंख्या वृद्धि से खाद्य समस्याओं की आपूर्ति, शिक्षा व रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, संसाधनों की कमी, आवास की समस्या आदि उत्पन्न होती है। तो परिवार कल्याण जैसे कार्यक्रम जनसंख्या पर नियंत्रण कर इन समस्याओं की विकरालता को कम करते हैं। तो मतलब इन सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाता है और रोजगार की भी अच्छी से मिल जाती है और परिवार कल्याण जैसे जनसंख्या पर नियंत्रण करने से
हमें क्या है, विभिन्न प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। साथ ही वह कार्यक्रम व्यक्ति को उच्च गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान कर समाज में उसके योगदान में परोक्ष रूप से वृद्धि करते हैं। अतः परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है। क्या है? परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है। थैंक यू क्लास।